स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि भैया स्टार वॉर्स क्या है तो जाके मेरी स्टार वॉर्स की प्लेलिस्ट देखो, सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप का। सबसे पहले मुझे नीचे जाके बताओ कैसे हो सारे, क्या क्या नया देखा, क्या क्या बढ़िया लगा जो देखा अभी कभी जाके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम होपिंग कि तुमने बता दिया होगा। और आज स्वागत है हाउस एट मूवी के एक और नए ताज़े एपिसोड में, जहाँ पर मैं बताता हूँ कि भाई फलानी मूवी मुझे कैसी लगी और उसमें क्या क्या बढ़िया है, क्या क्या बुरा है, जो कि मुझे पसंद आया या पसंद नहीं आया, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको उस मूवी को देखना है नहीं। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले स्टार वॉर्स अ न्यू होप के बारे में, एपिसोड 4। अब क्रोनोलॉजिकली ये मूवी चौथी है और रिलीजिंग ऑर्डर में ये मूवी पहली है, और मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको यही देखनी चाहिए। ऐसा क्यों? प्लेलिस्ट देखो, समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं मूवी की। स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप का इनिशियली जब पहली बार रिलीज हुई तब नाम सिर्फ स्टार वॉर्स ही था, और मैं इसको वही बुलाऊंगा आपसे, स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स रिलीज हुई थी 1977 में। डायरेक्ट करा था जॉर्ज ल्यूकस ने। ये एक एक्शन एडवेंचर साइफाई फैंटेसी स्पेस ऑपरा जॉनर की फ्रेंचाइज है। ये एक ऐसी गैलेक्सी में बेस्ड है ये मूवी जहाँ पर लोग जो हैं थोड़े प्रिमिटिवली रहते हैं, लेकिन उनके पास हमारी दुनिया से ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। अगर बात करी जाए स्टार वॉर्स यूनिवर्स की, तो वहाँ पे स्पेस ट्रैवल करना, दूसरे प्लैनेट्स पे जाना, लोगों को ठोक देना, प्लाज्मा ब्लास्टर्स चलाना, लाइट सेबर्स का इस्तेमाल करना, स्पेसशिप लेके उड़ना और रोबोट्स और ड्रॉइड्स का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल उस यूनिवर्स के अंदर। ये तो बात हो गई थोड़े बहुत प्रेमिस की स्टार वॉर्स के। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी में जो चीज़ मुझे पसंद आई, पहली चीज़ इस मूवी की स्टोरी। ये एक एक्शन एडवेंचर साइफाई जॉनर की मूवी है, आम भाषा में मसाला मूवी है, तो भैया स्टोरी और जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो तो पसंद आनी ही हैं आपको। अब इस मूवी की जो स्टोरी और स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और ये मूवी अपने ज़माने में और आज भी इतनी भयंकर फेमस और लोगों को पसंद इसीलिए है इसके विजुअल इफेक्ट्स की वजह से। सिर्फ वो नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके जो विजुअल इफेक्ट्स थे अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा भयंकर थे और बहुत ज़्यादा हद तक आज भी हैं। रीज़न ये है उनका, मुझे पर्सनली CGI पसंद नहीं है। CGI बोले तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी मुझमें बस पसंद नहीं है, असली सा नहीं लगता मुझे वो। आई लव प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, और स्टार वॉर्स के अंदर मेजॉरिटी विजुअल इफेक्ट्स प्रैक्टिकल ही हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मतलब चीज़ों का यूज़ करना, एक तरीके से जुगाड़ से उनको इस्तेमाल करना ताकि एक विजुअल इफेक्ट्स बनाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सांप बना दूं ऐसे करके, ये इससे कुछ तो मतलब ये एक प्रैक्टिकल इफेक्ट है एक तरीके से। अब स्टार वॉर्स के मेजॉरिटी इफेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं कि कितने ब्रिलियंट इफेक्ट्स हैं, वो ये है कि इस मूवी के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया कि स्पेस ऑपरा जॉनर की, यानी स्पेस में से कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सीन्स हैं स्पेस के। तो मान लो अगर एक स्पेसशिप है, इसे हम स्पेसशिप मान लेते हैं। अगर स्पेसशिप उड़ रही है, सामने से एक और स्पेसशिप आ रही है और ये दो स्पेसशिप की लड़ाई हो रही है मान लो, तो इसको शूट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक बैकग्राउंड शूट किया। बैकग्राउंड शूट करने के बाद एक स्पेसशिप को ग्रीन स्क्रीन पे उसके सारे मोशंस कैप्चर कर लिए, फिर दूसरी शिप को सारे मोशन उसके कैप्चर कर लिए ग्रीन स्क्रीन पे। फिर और हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि उस टाइम पे डिजिटल एडिटिंग नहीं होती थी, कंप्यूटर बैठ के लोग बटन घुमा कर एडिटिंग नहीं करते थे। रील्स को काट काट के फिजिकल एडिटिंग हुआ करती थी। तो पहले बैकग्राउंड की रील ली, उसके ऊपर ये स्पेसशिप का बैकग्राउंड हटा के इसको लगाया, फिर ये वाली स्पेसशिप का बैकग्राउंड हटा के उसको लगाया, और ऐसी जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, हर एलिमेंट को अलग अलग शूट करके लगाएंगे, और उसी को एक के ऊपर एक रख के एक स्टैक बनेगा, जिससे बनेगी भैया एक सीन बनेगा। तो मतलब समझ रहे हो कि कितना भयंकर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का काम हुआ है। आपको 2-3 वीडियोस में नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सको कि भाई किस तरीके से विजुअल इफेक्ट्स बनाए गए स्टार वॉर्स के। स्टार वॉर्स ने कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई थी जो कि स्टार वॉर्स ने बनाई मूवी के लिए, और वो टेक्नोलॉजीज आज भी यूज होती हैं। तो अपने टाइम पे विजुअल इफेक्ट्स के और टेक्निकलिटी के मामले में स्टार वॉर्स एक बहुत बड़ी फिनोमिनन थी, आज भी है। अब इसको रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं स्टोरी की, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये एक्शन एडवेंचर है, एडवेंचर बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर कई सारे एलियंस, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी प्रैक्टिकली बनाई गई हैं। इसका स्केल बहुत ग्रैंड और बढ़िया है। इसका जो साउंड ट्रैक है मेरा वो पर्सनल फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट है, और वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक साउंड ट्रैक है ऑन दिस प्लैनेट।
एक्चुअली इन दिस यूनिवर्स, और कोई तो है नहीं मुझे बनाने बैठा है यहाँ पे। तो जो भी है, मतलब साउंड ट्रैक जो जॉन विलियम्स ने दिया है स्टार वॉर्स का, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साउंड ट्रैक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर सुनना, मजा आ जाएगा। और कई सारे साउंड ट्रैक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड और बहुत ज़्यादा फेमस आइकॉनिक हैं, जो कि मज़ा आ जाता है उनको सुन के। और साथ ही साथ अगर साउंड ट्रैक और विजुअल्स की बात को हटा के एक और बात करें जो कि मुझे बेहद पसंद है, वो ये है कि भाई स्टार वॉर्स ना 1977 की है, लेकिन फिर भी आज भी ये हर किसी को एंटरटेन करने में और मज़ा दिलाने में कामयाब हो जाएगी। स्टार वॉर्स का जो एक्शन है पर्सनली और मतलब ऑब्जेक्टिव ही है ये एक तरीके से, वो थोड़ा सा डेटेड है, थोड़ा सा, क्योंकि उस ज़माने में एक तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई वो इतना बढ़िया एक्शन शूट कर सकें, और जो उस टाइम पे विजन था डायरेक्टर का उस हिसाब से वो एक्शन बढ़िया था। लेकिन आज की तारीख के हिसाब से वो एक्शन थोड़ा सा कम लग सकता है, थोड़ा सा डेटेड लग सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं है। अब अगर बात करते हैं स्टार वॉर्स की पेसिंग की, तो जो स्टार वॉर्स की पहले बताता हूँ लेंथ 2 घंटे की है। जो उसकी इनिशियल पेसिंग है वो थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी स्लो है पेसिंग शुरुआत में, लेकिन बाद में जाके मज़ा आ जाता है। अब स्टार वॉर्स को देखने के लिए ना आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। पहली, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस पे एक लिमिटेशन, क्योंकि स्टार वॉर्स के भयंकर फैंस हैं जो उससे इतना भयंकर प्रेम करते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं या आप अगर अब स्टार वॉर्स देख रहे हैं तो कभी भी उतना भयंकर प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसकी इतनी बड़ी हाइप है, ऊपर से जो भी चीज़ें हैं ये इतनी पुरानी भी हो गई है, जो भी है कई सारे फैक्टर्स इसको वो बहुत भयंकर वाला प्रेम हमसे होने से रोकने के लिए हैं। एक्शन डेटेड है, विजुअल इफेक्ट्स डेटेड हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी डेटेड हैं। थोड़ी बहुत नेट पिकिंग भी पॉसिबल है। तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों की वजह से अगर आप बहुत भयंकर हाई एक्सपेक्टेशन रख लोगे तो दैट इज़ अनरीजनेबल। तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, अब देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी सी लिमिट में। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो ये कि स्टार वॉर्स जो है वो थोड़ी सी स्लो पेस्ड है शुरुआत में, लेकिन स्टार वॉर्स के अंदर बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी पहले की स्टोरी, बहुत सारा उस गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसके साथ ट्रैक रखना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे आप हिंदी में देखो, चाहे आप इंग्लिश में देखो, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। चाहे अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी है ना, और आप चाहे बहुत भयंकर, चाहे अच्छे हो, अगर फर्स्ट लैंग्वेज ना हो और बहुत भयंकर अच्छे हैं इंग्लिश में, तब भी इसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, स्टोरी बताई जा रही है ओल्ड रिपब्लिक की, जेडाइज की, सिथ की, फोर्स की, ये सारी स्टोरीज का ट्रैक रखना, उन सबके साथ फॉलो करना जो कि स्टोरी बताई जा रही है, थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे आप हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर वॉचिंग स्टार वॉर्स। सबसे पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी स्टोरी। स्टार वॉर्स जैसे कि मैंने बताया गैलेक्सी है भाई, ठीक है। उस गैलेक्सी के अंदर एक पावर है, एक फोर्स है जिसको कहा जाता है द फोर्स। द फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर लिविंग बीइंग को कनेक्ट करती है। इसे आप लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है द फोर्स का। द फोर्स हर लिविंग बीइंग के अंदर है, जानवर, आदमी, इंसान, पौधे, पत्ते, मतलब सबके अंदर। अब जो द फोर्स है उसको यूज करने वाले लोगों को फोर्स यूजर्स कहा जाता है। फोर्स के 2 साइड हैं, गुड और बैड वाले। लाइट साइड जो है फोर्स की, वो उनको यूज करने वालों को बोला जाता है जेडाइज, और जो बुरे वाले होते हैं उनको बोला जाता है सिथ। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब ये हो गया। अब स्टार वॉर्स की जो स्टोरी है, मैंने बताया क्रोनोलॉजिकली चौथी मूवी है, तो इसलिए पिछली की थोड़ी सी स्टोरी आपको बताई जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एक ओल्ड रिपब्लिक थी इस गैलेक्सी में, जो कि गैलेक्सी पर राज करती थी। उस रिपब्लिक को ओवरथ्रो कर दिया गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया, और एक एम्पायर है, उस एम्पायर ने, गैलेक्टिक एम्पायर ने पूरी गैलेक्सी पे अब कब्जा कर लिया। तो बस यही थी वो चीज़ें जो कि आपको जानने की ज़रूरत है स्टार वॉर्स को देखने से पहले। मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखना, थोड़ी सी बातें बता दी, वो इनफ है आपको जानने के लिए फ़िलहाल। मूवी को देखो, मूवी डिज्नी प्लस पे अवेलेबल है। मुझे नहीं पता क्यों डिज्नी प्लस पे इस मूवी को छोड़ के बाकी सारी हिंदी में अवेलेबल है, बस यही वाली नहीं है, पता नहीं क्यों। जो भी है, लेकिन आपको मूवी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज के लिए बस इतना ही था, यही था मूवी का मेरा पर्सनल ओपिनियंस मेरी उस मूवी के ऊपर। और जो भी
अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो और आपको अगर मन कर रहा हो देखने का, मूवी को फॉर श्योर जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। इट इज़ अ रियली गुड मूवी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जाओ देखो मूवी को, एंजॉय करो। एंजॉय करने के बाद मुझे नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि मूवी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, मेरी बातों से अग्री करते हो नहीं करते हो। और अगर स्टार वॉर्स के बारे में मेरे से कुछ भी छूट गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस यही थी वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर। और बस देखते रहो।